नमस्कार। छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में एक विशेष मेहमान है। आप हैं डॉक्टर प्रोफेसर संदीप पांडे। कई लोग उनसे परिचित हैं। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे, एट द मोमेंट ही इज़ सेक्रेटरी जनरल ऑफ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जस्टिस राजेंद्र सचान साहब ने किया। और आप स्वयं एक मैकेनिकल इंजीनियर बीएचयू से थे और आईआईटी कानपुर में आप पढ़ा रहे थे, लेकिन आपने उन सब को त्याग करके जनता की सेवा में आप उतर आए हैं। आप कई बार जेल भी जा चुके, 6 बार जेल जा चुके, और मुझको अभी सर झुकाना पड़ता है कि एक बार आप शायद कानपुर में भी जेल गए थे। आप एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में आज पधारे हैं। संदीप भाई, आपसे निवेदन है, क्योंकि अभी हम लोगों ने 26 तारीख को संविधान दिवस मनाया, तो आपसे निवेदन है कि संविधान, जो भारतीय संविधान है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या कुछ खतरे में है? छोटे भाई जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए। थोड़ा खतरे में नहीं है, मतलब पूरा संविधान ही खतरे में। और अगर आप इसकी सिर्फ प्रस्तावना पे गौर करें, भाई उसमें क्या लिखा है? भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक। अब आप देखिए, अगर इन सारी अवधारणाओं पे आप विचार कीजिए, क्या हम संप्रभु हैं? हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के निर्देश पे अपनी आर्थिक नीतियां बनाते हैं। हम क्या धर्मनिरपेक्ष हैं? मतलब ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो क्या झेल रहा है, जहाँ धर्म के आधार पे तय होता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार होगा, जाति के आधार पे तय होता है कि कैसा व्यवहार आपके साथ होगा। और क्या हम समाजवादी हैं? जिस देश में गरीब और अमीर का फर्क बढ़ता जा रहा हो, जबकि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि वो 10 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो समाजवादी कैसे हो सकता? जी। लोकतंत्र है सर, अभी जैसे कोविड में बताते हैं कि गरीब आदमी, उनके तो चप्पल घिस गए थे, पिस गए थे, लेकिन जो बड़े उद्योगपति थे उनका तो मुनाफा बढ़ गया। क्या ये सच है? क्या ये बात बिल्कुल सही है। मैं तो कई रोजगार करने वालों से बात किया हूँ, उसमें फुटपाथ पे बैठ के अपना सामान बेचने वाले से लेके और जो लोग मोटर गैराज वगैरह चलाते हैं, और मतलब मध्यम वर्गीय भी देखा है। हाँ, इंसान मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने ये ना कहा हो कि कोरोना के कारण उसका व्यवसाय प्रभावित हुआ। सिर्फ दवा बेचने वाले, हाँ, और ये वैक्सीन वगैरह वाले, ऑनलाइन शिक्षा वाले, हाँ, इन लोगों का जो है खूब व्यापार चल पड़ा है। लेकिन बाकी सब क्षेत्रों में लोगों की आय जो है प्रभावित हुई है। जी, अभी आपने ये कहा था कि कई लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। ये कौन लोग हैं, उसकी क्या वजह है? उसका कुछ आप उदाहरण हम लोगों के सामने रख सकते हैं? पहले मैं अपनी वो बात पूरी कर लूँ मूल। तो हम न तो संप्रभु हैं, न समाजवादी हैं, न धर्मनिरपेक्ष हैं। लोकतंत्र पे आए तो भारत का कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जिसके अंदर लोकतंत्र हो। सब या तो कोई परिवार चला रहे हैं, या कोई सेंट्रल कमेटी चला रही है, या हाई कमांड, या आरएसएस में नागपुर में बैठ के आरएसएस चला रहा है। तो जब दल लोकतांत्रिक नहीं है उनकी कार्यप्रणाली, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो लोकतंत्र को मजबूत करेंगे या लोकतंत्र को लागू भी करेंगे? और गणराज्य की तो आप देख रहे हैं किस तरह से माहौल उड़ाया जा रहा है कि राष्ट्रपति को आप नए संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाए, है ना? तो सब कुछ प्रधानमंत्री ही हो गए। तो मतलब हमारी जो 5 मूल अवधारणाएं हैं संविधान की पहली लाइन में, उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी गई। और इसी तरह से आप देखेंगे जो नागरिकों को बराबरी, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, इस तरह के जो उनको गारंटी दी गई है, वो भी लोगों को नहीं सहज उपलब्ध है। जो बातें आपने कही
वो देश के अल्पसंख्यक समुदाय को लेके उसमें अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक भी शामिल है, उसमें पिछड़ी जाति दलित शामिल है, उसमें आदिवासी है, महिला है। ये जो वर्ग हैं आप देखेंगे तो बचा कौन सर? मतलब बचा सवर्ण पुरुष भाई। कोई महिला आरएसएस का मेंबर नहीं हो सकती। अच्छा। कोई भाई उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और महिला अगर मेंबर बनना चाहे तो उसको कहा जाता है कि तुम राष्ट्रीय सेविका संघ में जाओ। अच्छा। उसमें सेविका के आगे स्वयं नहीं लगा है। ओके। तो पुरुष वॉलंटियर हो सकता है, महिला अच्छा। सिर्फ सेविका हो सकती है। अच्छा। तो आप आरएसएस के मेंबर नहीं हो सकते। और आरएसएस का जो प्रमुख है वो सिर्फ देश के एक इलाके का ब्राह्मण ही हो सकता है, एक प्रकार का ब्राह्मण। वो एक बार प्रोफेसर राजेंद्र सिंह को बना दिया था, वो अपवाद है। जैसे अमेरिका के पूरे इतिहास में जो है एक ही अश्वेत प्रोटेस्टेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन गया। नहीं तो लोग कहते हैं कि वो वास्प वाइट एंग्लो सैक्सन, एक कैथोलिक बन गया, वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट ही अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। उसी तरह से आरएसएस का प्रमुख एक खास इलाके के ब्राह्मण बनते हैं, तो उसमें और किसी की गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह की मानसिकता वाले लोग जब सरकार चलाएंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में बाकी लोगों के साथ क्या होगा। आप देख रहे हैं महिला पहलवान मतलब पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का बाका तक नहीं कर पाएगा। आप दलितों की हालत देखिए कि जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून है उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको हल्का कर दिया, उसके खिलाफ दलितों ने आंदोलन किया, डाइल्यूट कर दिया। और हाँ, दलित पहले इस देश में ये था कि दलित और आदिवासी की जमीन आप कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, उसको बदल दिया गया है। और ये सब कॉरपोरेट के लिए किया जा रहा है। और आप अल्पसंख्यकों की बात तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मतलब अगर आप मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, तो किस किस तरह की बातें कही जाती हैं और किस तरह का व्यवहार होता है लोगों के साथ, ये आप देख लीजिए। मतलब आप अगर अपराधी हैं भाजपा के साथ तो ठीक है, आप बृजभूषण शरण सिंह हैं, आप अजय मिश्रा टेनी हैं, तो आप चाहे बड़ा से बड़ा अपराध कर लीजिए, वो सब माफ है। लेकिन अगर आप आजम खान हैं, अगर आपका नाम इस तरह का कुछ है, तो फिर आप जो है आपने कॉलेज भी बनाया है तो आपका कॉलेज भी बंद करा दिया जाएगा और वो जमीन सरकार वापस ले लेगी। जी। तो सर क्या ये सच है? मणिपुर आप शब्द नाम ही ले रहे थे, वहाँ भी एक दावा है कि वहाँ के जो जंगल है वो कॉर्पोरेट्स को पाम ऑयल प्रोडक्शन के लिए लॉन्ग लीज पे दी जा रही है। इज इट करेक्ट? बिल्कुल। ये सारा खेल ही इसलिए है कि जो कुकी आदिवासी हैं, मतलब आज तक हम लोगों ने सिर्फ कुकी और नागा के बीच संघर्ष होने थे, वो दोनों ईसाई हैं। लेकिन मैतेई जो हिंदू हैं और उनका और जो ये संघर्ष हुआ कुकी का, ये तो हम लोगों ने कभी पहले सुना ही नहीं था। और ये सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैतेई को भी आप आदिवासी का दर्जा दे रहे हैं। एक तरह से आप उनको लालच दे रहे हैं कि आपको आरक्षण वगैरह का लाभ मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ आप जो आदिवासियों का सबसे बड़ा अधिकार है कि उसकी जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, आप उनसे छीन ले रहे हैं क्योंकि आप वो जल जंगल जमीन जिसे पूरा कॉर्पोरेट को देना चाहते हैं। जी। तो जिस तरह से मणिपुर में कुकी लोगों के साथ हुआ, ये बहुत शर्म की बात है। जी। और देश में जो भी अल्पसंख्यक है, यानी कि जो सवर्ण हिंदू पुरुष नहीं है, वो आज अपने आप को देश का दोहरा नागरिक महसूस कर रहा है। और लोग कहते हैं कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता, लेकिन मुझे तो लगता है कि बदल चुका है। संविधान को तो उठा के किनारे रख दिया गया, रद्दी के टोकरी में डाल दिया। और देश जो है वो एक धार्मिक राष्ट्रवाद की एक भावना पे चल रहा है। जी। ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात ये है कि आरएसएस और भाजपा से तो मेरी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन समाज में लोग
जो जो इनको समर्थन देते हैं वो क्यों देते हैं ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। मतलब जी, सिर्फ जी। उनके समर्थक ही नहीं, दूसरे लोग भी उनको जिस तरह से समर्थन जी, देने लगे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप पांडे हम लोगों से बात करने के लिए, और आशा करते हैं जो आपका संदेश है बहुत दूर तक जाएगी। और मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा, यदि आपने इसको पसंद किया, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपना बेल आइकन को भी दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद।